आप अपना अनमोल समय लगाकर इस वीडियो को देख रहे हैं। यह अनमोल समय आपके जीवन को भी अनमोल बना दे, यही इस वीडियो का उद्देश्य है। इसलिए चारों तरफ से ध्यान हटाकर इस वीडियो को अंत तक देखें। कुदरती ढंग से जीवन का एल्गोरिदम इस तरीके से बना हुआ है कि इंसान हर सेकंड किसी न किसी तरीके से एक सच्चाई की खोज में लगा हुआ है। अनजाने में वो ऐसी किसी चीज की तलाश कर रहा है जिसे पाकर वो कंप्लीटनेस का अनुभव कर सके और उसके बाद हमेशा खुश रह सके। ज्यादा लोग इस कंप्लीटनेस को हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो नेचुरल एल्गोरिदम है उसका सही फंक्शन उन्हें पता नहीं होता है। नेचुरल एल्गोरिदम का सही ज्ञान नहीं होने की वजह से इंसान अपने आप को मशीन की तरह ट्रीट करता है। जैसे मशीन के किसी बटन को दबाने से मशीन उसी तरह का रिजल्ट देती है, वैसे ही इंसान सेक्सुअल पार्ट को बटन की तरह प्रेस करके सुख पाने की कोशिश करता है। एक तरह का इल्यूजन इतना बढ़ चुका है कि मशीन की तरह किसी बटन को दबाने या ना दबाने से ये फैसला हो जाएगा कि कौन खुश रह सकता है और कौन नहीं। खुशी का ये जरिया इतना नीचे गिर चुका है कि इंसान का जीवन आर्टिफिशियल कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह हो चुका है। उस प्रोग्राम का लापरवाही से इतना दुरुपयोग हो रहा है कि उसकी सीक्रेट कोडिंग लीक हो चुकी है। इंसान वही है, सिस्टम वही है, एल्गोरिदम वही है, प्रोग्राम वही है, पर चलाने वाला कोई और आ गया है और इंसान को चंद सेकंड्स की खुशी देकर अपने लक्ष्य से भ्रमित कर रहा है। चंद सेकंड्स के सेक्सुअल प्लेजर के लिए इंसान तरस जाता है और बाहर भटकता रहता है। हॉलीवुड मूवी द मैट्रिक्स में दिखाया गया है कि इंसान का जीवन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरह है और उस पर किसी आर्टिफिशियल एजेंट का कंट्रोल हो जाता है। अब निर्दोष इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं रहता। आर्टिफिशियल एजेंट अपने हिसाब से भले इंसान के सिस्टम का बटन दबाकर उससे वो सब काम करा लेता है जिसको वो पीड़ित इंसान करना ही नहीं चाहता है। इस मूवी से सीखने को मिलता है कि इंसान इस प्रकृति को समझे, अपने एल्गोरिदम को समझे और उसका सदुपयोग करे, उसके अनुसार सावधानी से जीवन बिताए ताकि अंदरूनी खुशी के लिए उसे बाहर भटकना नहीं पड़े। इस वीडियो में मेडिटेशन टिप्स सीखने से पहले जरूरी क्वालिफिकेशन हासिल करना आवश्यक है। जिन्होंने उस क्वालिफिकेशन को हासिल किया है उनके मन में जो प्रश्न उठा है वही प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए। आपको उसका उत्तर मिलते ही आप मेडिटेशन की पहली सीढ़ी को पार कर जाएंगे। प्रश्न है, इज देयर एनीथिंग मोर एक्साइटिंग देन सेक्स? क्या सेक्स से अधिक एक्साइटिंग कुछ हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है और वो है जीवन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ लाइफ। बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सेक्स से जीवन का टॉर्च ऑन हो जाता है। टॉर्च की रोशनी में हम जिस चीज को देखना चाहते हैं या जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो चीज जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है और एक्साइटिंग भी है। सेक्स उस टॉर्च की बैटरी की तरह है और उसकी कीमत बहुत नीचे आ जाती है जिस कारण से उस टॉर्च को बनाया गया है। इस दुनिया में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जीवन और मृत्यु इलेक्ट्रिक पंप की तरह है। उस पंप के पार्ट्स हैं फैन, मैग्नेट, सपोर्ट एटसेट्रा। मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी है सेक्स। उसका जो पंखा है वो है मनुष्य जो हमेशा गोल गोल घूम रहा है। अधिकतर लोगों के लिए इस मशीन का वजूद यही खत्म हो जाता है जब उस मशीन को चलाने वाली इलेक्ट्रिसिटी यानी कि सेक्स ही जीवन का कारण और उद्देश्य हो जाता है। लेकिन इंतजार करें, आगे बहुत कुछ है जिसकी हमने चर्चा ही नहीं की है और वो है पंप के अस्तित्व का कारण। पंप के अस्तित्व के कारण का सीधा संबंध उस फैन और इलेक्ट्रिसिटी के साथ नहीं है, फिर भी वो रहता है। उस पंप को देखिए कैसे तेज गति से जेट की तरह आकाश में पानी फेंक रहा है। ये जेट की तरह ऊपर चलने वाला पानी उस इलेक्ट्रिसिटी से कम एक्साइटिंग नहीं है जो उस पंप को चलाती है। पंप का उद्देश्य पंप से भी अधिक महत्वपूर्ण है। वैसे ही जीवन का उद्देश्य और पूर्ण सत्य भी बहुत खूबसूरत है। उस पूर्ण सुंदरता को हासिल करने के लिए मदद करता है ध्यान। उससे पहले ये बात समझना जरूरी है, इंसान बुद्धिमान होकर बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, अद्भुत आविष्कार करके दुनिया को चौंका सकता है, पर ये सत्य है कॉन्शियसनेस और चेतना के बिना कोई भी खोज और आविष्कार संभव नहीं है। कॉन्शियसनेस इंसान की बुद्धि को जीवन दान देता है। चाहे इंसान भौतिक विज्ञान में कितनी सफलता पाले फिर भी कॉन्शियसनेस की स्पिरिचुअल रियलिटी को नकार नहीं सकता। ध्यान के माध्यम से कॉन्शियसनेस और उसके आगे सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट तक इंसान पहुंचता है। सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट पर इंसान की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है क्योंकि सारी समस्याओं का जड़ इंसान की हथेली में आ जाता है। उस जड़ की तरफ देखकर इंसान बहुत हंसता है और
उसका मजाक उड़ाता है। इसी ने जिंदगी भर सेक्स का गुलाम बनाकर भ्रम में डाल दिया था, जिसके कारण सेक्स के आगे बहुत कुछ है ये कभी समझ में ही नहीं आया। इसी ने कभी रुलाया, कभी हंसाया, कभी अहंकारी बना दिया तो कभी बेहोश कर दिया। सारी समस्याओं का जड़ है इल्यूजन। इसे ध्यान में सफल व्यक्तियों ने इग्नोरेंस व अविद्या का नाम दिया है। इस वीडियो में जो मेडिटेशन टिप्स बताने जा रहे हैं उससे इग्नोरेंस दूर होने में मदद मिलेगी। इसके अभ्यास से बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल लाभ होते हैं। मेडिटेशन में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कुंडलिनी योग। इस ध्यान में सफल होने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। हमारे रिसर्च के मुताबिक संयमी और सरल जीवन जीते हुए सूर्योदय के पहले सहज ध्यान व कायाकल्प ध्यान करने से कुंडलिनी शक्ति अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। इस वीडियो में कुंडलिनी ध्यान के बारे में न बताकर सिर्फ सहज ध्यान व कायाकल्प ध्यान ही बता रहे हैं। सहज ध्यान व कायाकल्प ध्यान सीढ़ी पर सीढ़ी चलने वाला ध्यान है और बहुत आसान है। उसके अभ्यास से सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट तक पहुंचा जा सकता है। जीनियस योगियों के परामर्श के अनुसार सहज ध्यान व कायाकल्प ध्यान में जल्दी सफल होने के लिए अपना खान पान सात्विक होना आवश्यक है। ध्यान ऐसी जगह पर अभ्यास करें जहां पर किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं हो। सुबह सूर्योदय के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे पहले से लेकर आधे घंटे बाद तक ध्यान बहुत लाभदायी है। आप सुबह नित्य कर्म करने के बाद ही खाली पेट इस ध्यान का अभ्यास करें। सबसे पहले 10 मिनट के लिए योगासन करके अपने शरीर और श्वास को खुलने दें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 4-5 कोई भी आसन कर सकते हैं। आसन बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। आसनों में कंबल का आसन सबसे अच्छा माना गया है। पद्मासन या सुखासन में बैठकर लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें और इस प्रकार 10 से 12 बार करें। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 7 बार करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। इससे शरीर की 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम सही तरीके से करने से दोनों नथुने से बराबर श्वास चलने लगती है और मन तुरंत शांत हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम ठीक से सीखने के लिए आप मंथन हब ब्लॉग पर प्राणायाम के ऊपर ब्लॉग पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शांत स्थिति में बैठे रहें। आंखें आधी खुली और आधी बंद होनी चाहिए। आपकी जीभ तालू पर लगी रहनी चाहिए। डॉक्टर डायमंड की रिसर्च के मुताबिक जीभ तालू पर यानी कि दांत के आधा सेंटीमीटर पीछे ऊपर की तरफ लगाकर रखने से लाइफ एनर्जी एक जगह केंद्रित हो जाती है और उससे ध्यान भी बहुत जल्दी लगता है। दोनों आंखों के बीच अपना ध्यान केंद्रित करें। आने जाने वाली श्वास को ठीक से निरीक्षण करें। श्वास अंदर जाते ही कल्पना करें आप हेल्थ, हैप्पीनेस, नॉलेज और कॉन्फिडेंस आदि पॉजिटिविटी ग्रहण कर रहे हैं। श्वास बाहर आते ही उसे काउंट करें। श्वास अंदर जाते ही पॉजिटिविटी को ग्रहण करें और बाहर आते ही काउंट करें 1। अंदर श्वास फील पॉजिटिव एनर्जी, बाहर श्वास 2। अंदर श्वास फील पॉजिटिव एनर्जी, बाहर श्वास 3। इस तरीके से आप शुरुआत में 10 बार फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ाकर 100 तक भी गिनती कर सकते हैं। इस अभ्यास से व्यक्ति की श्वास धीमी हो जाती है। व्यक्ति एक हल्की नींद में चला जाता है। इस ध्यान की नींद और साधारण नींद में बहुत अंतर है। इस नींद को कहते हैं जर्नी टू द सबकॉन्शियस माइंड। जर्नी टू द सबकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति जब सफल हो जाता है और अभ्यास चालू रखता है तो कुछ ही दिनों बाद कॉन्शियसनेस स्टेट तक पहुंच जाता है। इस स्टेट में व्यक्ति को अपने शरीर का अनुभव नहीं होता है और वो गहरे ध्यान में रहता है। कॉन्शियसनेस स्टेट पर सफल होने के बाद अभ्यास चालू रखने से व्यक्ति सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट तक पहुंच जाता है। सहज ध्यान व कायाकल्प ध्यान की ये सर्वोत्तम स्थिति है। यहाँ पर व्यक्ति को जो शांति और आनंद प्राप्त होता है उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। इस स्टेट पर पहुँचने के लिए लगातार अभ्यास और धैर्य चाहिए। सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट पर व्यक्ति को अपना शरीर मुर्दा नजर आता है और हर तरह के अटैचमेंट भी प्रभावहीन हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी इंसान साधारण मनुष्य की तरह कर्तव्यों का पालन कर सकता है और ध्यान के आनंद को भी बना के रख सकता है। जीनियस योगियों के अनुभव के मुताबिक जर्नी टू द सबकॉन्शियस माइंड से लेकर कॉन्शियसनेस स्टेट की सफलता तक व्यक्ति को पहले से अधिक सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो सकता है। ऐसी स्थिति में निराश नहीं होकर अभ्यास चालू रखना चाहिए। इस स्टेट पर एक्सेसिव सेक्सुअल एक्साइटमेंट इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी से पुराने इंप्रेशन निकलने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है।
इस ध्यान को स्टेप बाय स्टेप अभ्यास करते जाएं, पर सुपर कॉन्शियसनेस स्टेट तक पहुंचने के लिए अपने दिमाग पर जोर नहीं डालें। बस ध्यान करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आप वहां पर पहुंच जाएंगे जिस स्टेट पर जीनियस योगियों की पहुंच होती है। हमारी शुभकामना है मेंटल स्ट्रेस छोड़ दें, चिंता छोड़ दें, अपना कर्तव्य करते जाएं, आचार व्यवहार बढ़िया रखें, गुड कम्युनिटी और टीम में रहें, सफलता जरूर मिलेगी। इस वीडियो को शेयर करना कभी नहीं भूलें। चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।